Hello guys, welcome back to another video. Types of germination part 3, seed structure and germination part 3. उसमें सब टॉपिक टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. अच्छा, अब जो एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल रहते हैं ना, जब एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल रहते हैं ना, वो एक साथ कभी भी इलोंगेट नहीं करते हैं. ठीक है, एपिकोटाइल में एपिकोटाइल या हाइपोकोटाइल में से कोई भी एक पहले बड़ा होता है. ठीक है, दोनों एक साथ नहीं हो सकते. इफ़ एपिकोटाइल अगर पहले बड़ा हो रहा है, ठीक है, तो कॉटिलिडेंस अंडरग्राउंड रहेंगे. ठीक है, अंडरग्राउंड रहेंगे और इस टाइप के जर्मिनेशन को हाइपोजियल बोलेंगे. जर्मिनेशन हाइपोजियल. एंड पी एंड ग्राम आर एग्जाम्पल्स. इफ़ हाइपोकोटाइल इलोंगेट्स, हाइपोकोटाइल पहले इलोंगेट हो रहा है तो इस टाइप के जर्मिनेशन को एपीजियल जर्मिनेशन बोलेंगे. एंड द कॉटिलिडेंस आर पुश्ड अबव द ग्राउंड, कैस्टर एंड बीन. ठीक है, अब डिफरेंसेस देखते हैं. हाइपोजियल जर्मिनेशन में कॉटिलिडेंस, इसमें एपिकोटाइल ज़्यादा इलोंगेट होता है और इसमें हाइपोकोटाइल फास्ट इलोंगेट होता है. तो इसमें कॉटिलिडेंस अंडरग्राउंड रहेंगे, इसमें अबव द ग्राउंड रहेंगे. ठीक है, ये हाइपोजियल ना मोस्टली मोनोकोटिलिडनस सीड में होता है, ये डाइकोटिलिडनस सीड में होता है. अब एक एग्जांपल देखते हैं. पी सीड हाइपोजियल जर्मिनेशन का एग्जांपल है और ये मोनोकोटिलिडनस है. ठीक है, सीड एब्जॉर्ब वाटर एंड swells considerably. Testa softens and bursts. Radicle emerges, grows downwards and form the root system. ठीक है, radical root, plumule shoot. Plumule grows upwards and form the shoot system of the seedling. In earlier stages of development, plumule is arched and thus protects the young shoot from injury. ठीक है, cotyledons supply food till the seedling is able to exist independently. ठीक है, अब कॉटिलिडेंस अंडरग्राउंड रहते हैं, है ना, जर्मिनेशन में अंडरग्राउंड रहते हैं. अब हाइपोजियल का आपको मैं मतलब बताती हूँ. हाइपो मीन्स बिलो एंड जियल मीन्स अर्थ. तो बिलो अर्थ द कॉटिलिडेंस रिमेन अंडरग्राउंड इन हाइपोजियल जर्मिनेशन. एंड एपिकोटाइल, हाइपोजियल से को एपिकोटाइल याद रखना है, अपोजिट्स. ठीक है, एपिकोटाइल इलोंगेट फास्टर इन दिस टाइप ऑफ जर्मिनेशन. ये देखिए पिक्चर. अब हम बीन सीड का पढ़ रहे हैं. बीन सीड इज डाइकोटिलिडनस. इसमें एपीजियल जर्मिनेशन हो रहा है, यानी हाइपोकोटाइल फास्टर इलोंगेट हो रही है. ठीक है, एपी मतलब होता है अबव एंड जियल मतलब होता है जियो मीन्स अर्थ होता है, इसमें जियल है. ठीक है, अच्छा सॉरी, जियो मतलब अर्थ होता है. ठीक है, तो हम इसको ऐसा मीनिंग बना सकते हैं अबव अर्थ. तो इसमें जो भी आपका कॉटिलिडन होगा, इट विल बी पुश्ड अबव द ग्राउंड. द सीड एब्सॉर्ब वाटर एंड swells. Radicle grows downward to form the root system. The hypocotyl grows forming an arch loop above the soil. Then it straightens, bringing the cotyledon above soil. Germination is therefore epigeal. Epigeal germination. Epi मतलब above. This means earth. ठीक है, कॉटिलिडेंस सबसे पहले ग्रीन लीव्स बनते हैं एंड सून फॉल ऑफ आफ्टर द फॉइलेज लीव्स ग्रोज. जब लीव ग्रोज हो जाती है तो कॉटिलिडन गिर जाते हैं. अब मेज ग्रेन का पढ़ लेते हैं. हाइपोजियल मेज ग्रेन इज मोनोकॉटिलिडनस. क्या इसमें क्या होगा, हाइपोजियल है तो एपिकोटाइल इलोंगेट होगा फास्टर. हाइपो मीन्स बिलो. सो इन दिस टाइप ऑफ जर्मिनेशन कॉटिलिडन विल बी बिलो द अर्थ, below the ground. The grain imbibes water and swells considerably. The radicle pierces through the protective root sheet coleorhiza. root sheet coleorhiza पढ़ चुके हैं. And root wall and grows downwards to form the root system. But it dies off soon. New roots develop from the base of the stem. इनको क्या बोलेंगे, adventitious roots. Plumule pierces through its protective layer which is coleoptile and grows straight upwards. क्योंकि plumule है तो ऊपर ग्रो होगा ना शूट बनने के लिए. To protective sheet coleorhiza coleoptile may be seen as membranous covering on the axis of the seedling. ठीक है,
ये है कोलियोप्टाइल, और कोलियोरिजा दिख तो नहीं रही है, ठीक है। द कॉटिलिडेंस, ये मेज ग्रेन जो है मोनिकोटिलिडेनस है, ग्रेन है ना, तो इसमें स्कूटेलम होता है, वन कॉटिलिडेन रहता है, उसको स्कूटेलम बोलते हैं। एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम द एंडोस्पर्म टिल एक्सहॉस्टिक। द हाइपोकोटाइल डज नॉट एलोंगेट, जर्मिनेशन इज हाइपोजियल। विविपेरस जर्मिनेशन देखते हैं। मैंग्रोव प्लांट्स लाइक राइजोफोरा, मैं इसको ना राइजोफोरा पढ़ती हूँ, राइजोफोरा and Suneraceae show a special mode of seed germination, which is vivipary, in which seed germinates inside the fruit while it is still attached to parent plant. Seed germinate हो रही है fruit में while being attached to the parent plant, ठीक है। After germination, the plant drops the seedling into the soil, which develops a root. Germination के बाद plant खुद drop करता है seedling को soil में, which develops a root and fixes itself. Viviparous मतलब producing live young ones, ये mammals में भी होता है। ये है 5 kingdom classification में, इसको थोड़ा सा डिटेल से फिर पढ़ेंगे। हमने पढ़े थे कि germination is the process of formation of seedling developed from an embryo। अब seedling पढ़ते हैं। Germination in any plant ends with the formation of seedling। seedling बन गई तो germination end हो गया। Seedling is a stage in the growth of a plant from a seed before it has become wholly independent of food stored in it. The roots of seedling absorb water and minerals of the soil, मतलब radical वाला part. The leaf start manufacturing food for young plant, which keeps growing and becomes mature plant and produces flowers and seeds in turn। ख़त्म, ठीक है। अब भी एक बार फोटो देख लो आप, ये विविपेरस जर्मिनेशन। इसको कर लेते हैं। इन अ ड्राई सीड एम्ब्रियो इज इन क्विसेंट स्टेट, डोरमेंट स्टेट। Water is absorbed by the seed mainly through micropyle. Very low temperature inhibits, ठीक है, बहुत कम टेम्परेचर रहेगा तो ग्रोथ इनहिबिट होती है, मतलब होती नहीं है। हाई टेम्परेचर में डिस्ट्रॉय हो जाती है ग्रोथ, ठीक है। जर्मिनेशन इन पी प्लांट इज हाइपोजियल ऑब्वियसली बिकॉज पी इज मोनोकोटिलिडेनस एंड एपिकोटाइल elongate faster. Coleoptile is a part found in germinating maize. Pyrogallic acid is used for absorbing oxygen during experiments. A dicot seed of an embryo with 2 cotyledons enclosed in a seed coat, ठीक है। 2 cotyledon होते हैं डाइकॉट में। एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ रेडिकल एंड प्लूमेरिया, मैं बहुत बार आपको बोली हूँ, कम से कम 5-6 बार बोली थी, ये वाला याद हो गया होगा। Cotyledons contain the food for embryo. It is true that cotyledon contain the food for embryo and sometimes the endosperm also do. A monocot seed such as maize grain has single cotyledon, large endosperm because it is albuminous. Small embryo in which the plumule is small with rolled plumule leaves, ठीक है। रोल्ड होती है ना इसमें लीव्स, बिकॉज इट इज monocotyledonous. 3 condition necessary for germination is water, suitable temperature and oxygen. अच्छा, इसको रिकैप कर लेते हैं। वाटर माइक्रोपाइल के थ्रू मेनली एब्जॉर्ब होता है, केमिकल रिएक्शंस में इम्पॉर्टेंट रहता है, और जो एंजाइम्स रहती है ना उसके अंदर, तो वो डिसॉल्व करती है। किसको डिसॉल्व करती है? कॉटिलिडन या एंडोस्पर्म में जो फूड रहता है उसको, और ईटेबल बनाती है किसके लिए? एम्ब्रियो के लिए, ठीक है। और वाटर का एक सेकंड फंक्शन भी है जो है कि सीड कोट को रप्चर करता है वाटर, ठीक है। सीड स्वेल होती है, वाटर रप्चर होता है, सीड स्वेल होती है, सीड कोट रप्चर हो जाता है, और रेडिकल पुश आउट होता है, उसमें भी वाटर का बहुत बड़ा रोल है। जर्मिनेशन ऑफ सीड में भी हाइपोजियल और एपीजियल। हाइपोजियल में एपिकोटाइल elongate फास्टर, एपीजियल में हाइपोकोटाइल elongate फास्टर। हाइपोजियल जर्मिनेशन मोस्टली मोनोकोटिलिडनस सीड में होता है, एपीजियल डाइकोटिलिडनस में होता है,
ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा वो वीडियो। एंड पार्ट 3 भी ख़त्म हुआ, चैप्टर पूरा ख़त्म। चलिए ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर का मैं बाद में लाऊंगी वीडियो। थैंक यू, बाय।